दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण व्युग्म को किस तरीका से हल किया जाता है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, इससे पिछला साल भी प्रतिस्थापन विधि से क्लास 10th के एग्जाम में ज़रूर पूछा गया था। और ये जब भी आते हैं तो 3 से 5 नंबर के आते हैं दोस्तों, और ये आप सभी को प्रत्येक साल पूछा जाता है। इन सवाल को आसानी तरीका से आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है x प्लस वाई बराबर में 14 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर में 4 समीकरण 2। देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से इन टाइप को क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, समीकरण 1 से चलना है और x का टेम्पोररी मान निकालना है, यानी कि फिक्स मान नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए x का टेम्पोररी मान यानी कि x बराबर, देखिए y इधर है ना तो 14 रहेगा और y इस साइड भेज देंगे, यानी कि x का टेम्पोररी मान निकल जाएगा दोस्तों समीकरण 1 से चलने के बाद। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से चलते हैं और x का टेम्पोररी मान निकाल लेते हैं। जो x का मान टेम्पोररी आएगा उस मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे दोस्तों, रख देना है। ठीक है, तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही y का मान निकलेगा तो फिर उस y का मान को x के टेम्पोररी मान में रखेंगे तो फिर x का मान भी निकल जाएगा। तो दोस्तों यानी कि इन क्वेश्चन का मतलब है प्रतिस्थापन विधि से आपको x और y का मान निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आसानी तरीका से समझाते हैं। समीकरण 1 से सबसे पहले चलना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से। दोस्तों ऐसे आप सभी को लिख देना है, मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। ठीक है ना, समीकरण 1 से जिस तरीका से मैं बताता हूँ उसी तरीका से आप सभी को लिखना है, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं रहेगा। उसका समीकरण 1 का है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 है x प्लस वाई और बराबर में है दोस्तों यहाँ पे 14। अब क्या करना है दोस्तों, तो अब यहाँ पे x को अकेला करना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि x और बराबर में 14 और जो y इधर प्लस में है ना तो दोस्तों इस साइड भेज देना है, यानी कि y इधर आके दोस्तों यहाँ से माइनस में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना है, इनको दोस्तों समीकरण 3 बना लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक है, और आप सभी को समीकरण जैसे ही 3 बनेगा फिर क्या करना है, इस x वाले मान को समीकरण 2 में रख देना है। तो फिर यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ इस तरीका से लिखिए ताकि एग्जामिनर एक नंबर भी जो है ना काटने का कोशिश ना करे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, क्या दोस्तों, x का मान जो है ना कहाँ रखेंगे, अब तो जहाँ रखेंगे वहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए ना, समीकरण 2 में रखते हैं ना, तो समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों बहुत को लिखने नहीं आता है जिसके कारण उसका नंबर कट जाता है। ठीक है, रखने पर ऐसे आप सभी को लिख देना है। उसका समीकरण 2 जो कर है उसको उतार देना है। अब समीकरण 2 क्या करे, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई और बराबर में है दोस्तों यहाँ से 14। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जहाँ पे x है ना, क्या जहाँ पे x है ना तो x बराबर ये रखना है, यानी कि 14 और माइनस का y। तो यहाँ पे देखिए तो x के जगह पर रखेंगे 14 माइनस का y और माइनस y तो यहाँ पर हाई ही पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस y हो जाएगा और बराबर में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, अब इनको हल करेंगे, यानी कि 14 है ना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, नहीं समीकरण 4 है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, गलती सॉरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 एगो y माइनस में एगो y माइनस में, यानी कि 2y दोस्तों यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ से 4 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, संख्या वालों को एक साइड भेज देते हैं और y वाले को उधर, यानी कि माइनस का 2y तो इधर रहेगा दोस्तों, लेकिन ये जो 4 है ना इधर रहेगा, लेकिन ये 14 है ना प्लस का इस साइड, तो इसको इस साइड आन लेंगे, यानी कि ये माइनस का 14 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, ये माइनस का 2y तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 4 में से 14, देखिए यहाँ पर बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, 4 में से 14, इनको मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास 4 रुपया है और कोई आ रहा है कह रहा है कि नहीं आपसे मैं 14 रुपया लेकर ही जाऊँगा, तो क्या करिएगा दोस्तों, तो किसी से आप पैंचा लीजिएगा, कितना, तो 4 रुपया आप तो आपके पास तो हाई है, 10 रुपया आप किसी से पैंचा लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहीं पर हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया लीजिएगा, कितना, 10 रुपया पैंचा लीजिएगा और पैंचा जितना लीजिएगा ना वो हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10
और देखिए दोस्तों ये गुणा में है ना, एक्स के यहाँ पे देखिए ना ये गुणा में है ना, इधर आके कौन चीज़ में आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंचे यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि दोस्तों y का मान, क्या दोस्तों y का मान यहाँ से हमको निकल के आ गया यहाँ पे 5, यानी कि y का मान तो निकल गया। अब हम लोग को चाहिए x का मान दोस्तों, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे। क्या दोस्तों, इस y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा, ठीक है, ऐसे करके y का मान। देखिए दोस्तों बहुत लिखना ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना, बहुत स्टूडेंट लिख नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरीक़ा से लिखा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है y का मान, y का मान कहाँ पे रखना है दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पे बताया था, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, समीकरण 3 में रखने पर। फिर रखेंगे क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, 3 में रखने पर। देखिए अब समीकरण 3 क्या करें दोस्तों, समीकरण 3 है यानी कि x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि अगर y की जगह पर हम यहाँ पे कुछ मान रख देते हैं जो निकल का आया है तो हमारा x का मान निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या है समीकरण 3, x बराबर 14 माइनस में y, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना, यानी कि x बराबर में 14 और माइनस दोस्तों यहाँ से y। अब हमको x के मान की ज़रूरत है ना दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 14 और माइनस y का क्या है, y का निकल का आया है यहाँ पे 5, तो यानी कि y बराबर हो जाएगा दोस्तों 5। तो यानी कि अब 14 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा 9 आ जाएगा, सॉरी 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों x बराबर यहाँ पे निकल का आया है यहाँ पे 9 और y का मान निकल का आया है यहाँ से दोस्तों 5। कितना निकल का आया है, y का मान जो है ना यहाँ से निकल का आया है 5 और x का मान निकल का आया है यहाँ पे कितना 9। तो दोस्तों यही कह रहा था और ये हो गया इसका फाइनली आंसर। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से आप सभी को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है ना। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन टाइप को क्वेश्चन को आप सभी जरूर देखेंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं से मिस होता है या फिर नहीं समझ में आता है तो आप सभी वीडियो को जो है ना पीछा करके जरूर देख लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए हो तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करेंगे जो आप सभी ये सवाल समझे या फिर ना समझे। प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ये सवाल आप सभी को समझ में आया या फिर नहीं आया, यानी कि ये क्वेश्चन आप सीखे या फिर ना सीखे। अगर आप सभी नहीं सीखेंगे तो फिर मैं दूसरा तरीका से यानी कि दूसरा मेथड से आप सभी को सिखाने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करिएगा, तब तो हमको पता चल सकेगा जो हमारे स्टूडेंट समझे या फिर ना समझे, ठीक। तो आप सभी कमेंट जरूर कर देंगे हाँ सर हम समझ गए या फिर ना समझे। अगर आप सभी नहीं समझे होंगे तो आप सभी के लिए मैं फिर से अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आप सभी को समझा के रहूँगा। फिर एक वीडियो में नहीं समझे, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और मैं आप सभी को समझा कर ही रहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। क्लास 10th के मैथ्स से रिलेटेड आप सभी को हर एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। थैंक यू सो मच।